मेरे पति को क्या हो गया? इस घर में क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आता। मालकिन, ये सब आत्मा का काम है। मेरे पहचान के एक स्वामी जी हैं, वो आत्मा को भगाने में बहुत माहिर हैं। उन्हें बुलाए क्या? मालकिन, मुझ पे विश्वास कीजिए, ऊपर जो है आपके पति नहीं है, कोई दुष्ट आत्मा है। उस दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए स्वामी जी को बुलाना ही पड़ेगा। मालकिन, मालकिन, आपका फोन कहाँ है? स्वामी जी, मैं रानी विलास गेस्ट हाउस से फोन कर रही हूँ। हमारे गेस्ट हाउस में एक नई जोड़ी आई है और उसके पति को एक दुष्ट आत्मा बहुत परेशान कर रही है। स्वामी जी, आप यहाँ आके उसके पति को बचा लीजिए। स्वामी जी, मैं इस समय वहाँ नहीं आ सकता, सुबह आऊंगा। स्वामी जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप मेरे पति को बचा लीजिए स्वामी जी। इस घर में पता नहीं क्या हो रहा है। कोई आत्मा हमसे बदला लेने की कोशिश कर रही है स्वामी जी। प्लीज मेरे पति को बचा लीजिए स्वामी जी, बचा लीजिए उन्हें। तुम रो मत बेटी, उसके साथ क्या करना है वो समय पर होगा, नहीं तो सब उल्टा हो जाएगा। तुम पूजा वाले कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लो। कोई भी दरवाजा ठोके, चाहे वो कोई भी हो, मेरे आने तक तुम बाहर मत आना। अगर तुम बाहर आई तो तुम्हारी मौत पक्का हो जाएगी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है स्वामी जी। आ जाओ, बंद करो। ओम दुर्गे नमः। उस तांत्रिक को बुलाओगे? मुझे भगाना चाहती हो? आजा, 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 आजा। आजा, अंदर आ। आजा, आजा। मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। आजा, आजा। स्वामी जी, मेरे पति को बचा लीजिए। क्या हो रहा है स्वामी मैं जी? देवादिदेव की पूजा करता हूँ, मैं उनका आराधना करता हूँ। इस तरह की आत्मा मेरी बातों में बराबर भी नहीं, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं उसे यहाँ से भगा दूंगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। स्वामी जी, आप कुछ कीजिए, उन्हें बचा लीजिए। ओम ह्रीम क्लीम चला जा। महाकाली। मैं तुम सबको बर्बाद कर हे दूंगी। पिशाचनी, तू यहाँ आकर बैठ जा। हाँ, चला जा, चला जा, यहाँ से चला जा। ओम काली, महाकाली, आदिशक्ति, मुंडमालिनी, फट। स्वाहा। इस शरीर को छोड़कर तुझे मुक्ति दिलवाता हूँ। मुझे कोई नहीं मुक्ति दिला सकता। कि नहीं? छोड़ोगे नहीं तुझे, छोड़ोगे नहीं। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता।
मालकिन। बहुत बढ़िया है। वो देखो सावित्री आ गई। कहाँ चले गए वो लोग मुझे चाहिए। उधर है। आगे मत बढ़ना, वरना तुम्हें से कोई नहीं बचेगा। तुम लोगों के हाथों से मरने से अच्छा है मैं खुद ही अपनी जान ले लूं, खुद ही जान ले लूं। मालकिन। क्या नाम है तुम्हारा? अर्जुन। मिस्टर अर्जुन, ये सब कैसे हुआ? हनीमून के लिए मैं और मेरी बीवी शहर छोड़कर आ रहे थे। यही हुआ था सर। वाह भाई वाह, सुपर 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 स्क्रीन प्ले। दारू पीता तो भी इतनी नहीं चढ़ती मुझे, लेकिन तेरी कहानी सुनकर पूरी चढ़ गई है मुझे। हेलो, मुझे सच सच बता, बात क्या है? सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ। कोर्ट में ये सब कहानी नहीं चलती, इसका खून तुमने ही किया है। सर इसे मैं क्यों मारूंगा सर, और इसे मारने से मुझे क्या फायदा होगा? मेरे पास धन दौलत जायदाद सब कुछ है, समाज में मेरा स्टेटस भी अच्छा है सर, लेकिन ये लड़की बहुत ही गरीब घर की है, उसे प्यार करके शादी की थी सर। तो इस जुर्म का गुनहगार है या नहीं है, यह पता करने के लिए पुलिस को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इस केस को ही क्लोज करना हो तो तुम्हें 5 लाख रुपए देने होंगे, उसके बाद सब कुछ मैं संभाल लूंगा। अर्जुन, अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। हाँ। बॉडी को पोस्टमार्टम में भेजकर सुसाइड केस लिखकर केस को क्लोज कर दूंगा। ठीक है सर।
आपकी लाश आ गई। लाश मत कहना, वो मर गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी यादें मेरे दिल से भी निकल गई हैं। दादाजी, दादी, सुपर। अरे तुम भी बहुत सुपर थे और तूने भी बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छे। क्यों किया ऐसा? तुम सबने मिलकर मेरी बीवी को क्यों मार दिया? क्यों किया? क्यों मार दिया उसे? पर साहब, आपने तो ये कहा था कि आपकी बीवी को सिर्फ डराना है और कुछ नहीं। करेक्ट, करेक्ट। एक्टिंग थी यार, सुपर। भाई आपने जैसा कहा हमने काम वैसे किया, बस हमारे पैसे हमें दे दीजिए। तुम्हें सिंगल नहीं डबल पेमेंट मिलेगा, एंजॉय करो। तांत्रिक भाई साहब, क्या एक्टिंग की है आपने। आपको तो ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। वो सब कालिका माता का आशीर्वाद है। बहना, कोई इतना जोर से मारता है क्या? खून निकल आया था मेरा। माफ करिएगा साहब, अगर मैं इतनी जोर से नहीं मारती तो आपका सोचा हुआ प्लान कामयाब कैसे होता साहब? वो बात भी सही है। मैं आपका ही बेटा हूँ डैड। राम के वंश में राक्षस पैदा नहीं होता, राक्षस के वंश में राम पैदा नहीं होगा, राक्षस के वंश में राक्षस ही पैदा होगा। आपने जो डील की थी वो तो बहुत पहले ही पूरी हो गई थी। हनीमून की कहानी का दी एंड कर दिया है। अब तो आप खुश हो ना डैड? मुझे पता था कैसे भी तू उस काम को पूरा करके छुपा देगा। तू तो ऐसे काम में बहुत चालाक है ना, इसलिए इस हनीमून की कहानी में तुझे एक्टर बना के मैं इस कहानी का डायरेक्टर बन गया, क्योंकि तेरे जैसा कोई एक्ट नहीं कर सकता। आपने तो पुलिस वालों को 10 लाख देकर केस खत्म करने के लिए कहा था, लेकिन मैंने तो जस्ट 5 लाख में मामला फिनिश कर दिया। क्योंकि तुम मेरे बेटे हो ना, इसलिए। लेकिन एक बात का डर है डैड। डर? कैसा डर? मेरे आने के बाद उस लड़की के माता पिता ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी तो? डोंट वरी बेटा, तू तो हीरो जैसा एक्टिंग किया। अब देख, मैं उसके घर में जाकर फुल परफॉर्मेंस करूंगा विथ लाइफ।
बेटा अब देख तेरे पापा का परफॉर्मेंस कैसा है। हाँ। लाइव में रहना, तू देख कर एंजॉय करना। ठीक है डैड। क्या हुआ संजय जी? कैसी जिंदगी है तुम लोगों की? कैसी लड़की को पैदा किया तुमने? हाँ? उसे गरीब और सीधी सादी समझकर मेरे बेटे ने उससे शादी की, लेकिन वो तो बहुत बड़ी नौटंकी निकली। मेरी बेटी ने ऐसा क्या कर दिया है? रात ही रात अपने सारे कपड़े लेकर अपने आशिक के साथ भाग गई। अगर मैंने पुलिस में कंप्लेंट लिखाई और चैनल वालों को न्यूज दे दी तो वो ब्रेकिंग न्यूज बनकर तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे। तुम लोगों से रिश्ता जोड़कर बहुत बड़ी गलती की। बहुत अच्छा सबक सिखाया तुम लोगों ने। अब मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। अब मैं सबको दिखाती हूँ कि मौत क्या होती है। किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम लोगों ने ड्रामा करके मुझे फंसाया। मौत कितनी भयानक होती है अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी। किसी को नहीं छोड़ूंगी। अब से मेरी कहानी शुरू।